तो देखो बेटा, अब स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? अ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर्स। देखो, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने पेमेंट के लिए फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट या सेकेंड कॉल ड्यू करती है, ठीक है, और कोई शेयर होल्डर है, उसने अपना सारा पेमेंट, सपोज करो कि फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने ड्यू नहीं की या सेकंड कॉल ड्यू नहीं की, लेकिन वो अपना सारा पेमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल का अलॉटमेंट पर ही कर दे, यानी कि शेयर होल्डर, कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए कोई पेमेंट मांगा नहीं है, कोई ड्यू नहीं किया, सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू किया है, और शेयर होल्डर ने अपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट भी अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी कि कंपनी ने अभी पेमेंट मांगा नहीं था, लेकिन शेयर होल्डर ने उस पर्टिकुलरली चीज़ का पैसा पहले ही पेमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि मान लो कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स और पर शेयर की वैल्यू है 10 ईच। एप्लीकेशन 1 रुपये का है, अलॉटमेंट 2 रुपये का है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये का है और सेकेंड कॉल है 4 रुपये का। ठीक है, अब कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5000 के शेयर थे, उन्होंने पे कर दी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। यानी कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल को जब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया था पेमेंट के लिए, तभी उन्होंने पे कर दिया। यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉल ड्यू नहीं हुई थी, अभी सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, और मिस्टर एक्स ने अपने 5000 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट पर ही ड्यू कर दी। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले तो कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, तो उसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर थे और एप्लीकेशन था 1 रुपये का, तो ये हो जाएगा 1 लाख। इस पेमेंट को वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देती है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। अब देखो कंपनी ने ड्यू करा अलॉटमेंट तो उतने से ही ड्यू होगा जितना कंपनी के शेयर थे और जितनी अलॉटमेंट की वैल्यू है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2, क्योंकि 2 रुपये का अलॉटमेंट है, तो ये आ जाएगा 2 लाख। अब देखो यहाँ पर था कि मिस्टर एक्स ने अपने फर्स्ट और सेकेंड कॉल किस पर दे दिया? अलॉटमेंट पर ही दे दिया। कॉल्स इन एडवांस जब भी होता है, सबसे पहले वो क्रेडिट होता है और उसके बाद वो डेबिट होता है। क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस को हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्रेडिट करेंगे और उसके बाद हम उसे डेबिट करेंगे। अब देखो, जब कंपनी ने पेमेंट रिसीव करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का तो उसके पास 2 लाख ही आना था, ठीक है, लेकिन क्योंकि मिस्टर एक्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट पे दे दिया, तो देखो 5000 इंटू 3 15,000 और 5000 इंटू 4 सेकेंड कॉल का 20,000, यानी टोटल 35,000 रुपीज़ उसने कॉल्स इन एडवांस किस पे दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो टोटल अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा? 2,35,000। देखो दोबारा देखो, अलॉटमेंट पे पेमेंट तो 2 लाख की ही आनी थी, लेकिन मिस्टर एक्स जिनके पास 5000 के शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड कॉल यानी 5000 इंटू 3 15,000, 5000 इंटू 4 20,000, टोटल 35,000 अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दिया। तो 2 कॉल्स इन एडवांस 35,000, तो टोटल कंपनी ने कितना रिसीव करा है? बैंक अकाउंट डेबिट 2,35,000। ठीक है बेटा, अब कंपनी अपना फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी जो कि है हमारा 3 रुपये का। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख। लेकिन अब जब इसका पेमेंट होगा तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा 5000 जिसके पास शेयर थे, उसने ये कहा कि मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा 15,000 रुपीज़ पहले ही अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो वो अब मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना पैसा कहाँ दे चुका है? वो उतना पैसा यहाँ पर अलॉटमेंट पर दे चुका था। तो अब वो ये बोलेगा कि मैंने तो अपना पैसा 5000 इंटू 3 यानी 15,000 रुपीज़ पहले ही अलॉटमेंट पे दे दिए हैं, तो आप ये पैसे कम करो, ये पैसा मैं नहीं दूंगा। तो देखो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा तो कंपनी के पास 3 लाख आना था, लेकिन शेयर होल्डर ने बोला कि मैंने फर्स्ट कॉल पे 15,000 रुपीज़ पहले ही दे दिए हैं, तो आप इसको कम कर दो। तो यहाँ पर हमने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। अब कंपनी के पास कितना पेमेंट आया? सिर्फ पेमेंट आया 2,85,000 का, यानी कि सबसे पहले तो हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया और उसके बाद हमने उसको डेबिट किया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमको शेयर सेकंड कॉल करनी थी। हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल करी, कितने की थी हमारी फाइनल कॉल? देखो फाइनल कॉल है हमारी 4 रुपये की, तो 1 लाख इंटू 4 यानी कि 4 लाख।
तो ड्यू तो हम फुल से करेंगे, कंपनी पैसा पूरा मांगेगी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख 4 लाख। यहाँ पर भी वही होगा कि शेयर होल्डर ये कहेगा कि मैंने सेकंड कॉल का पैसा भी कितना 5000 इंटू 4 यानी 20,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पर ही दे दिए थे, तो वो पैसा अब मैं सेकंड कॉल के टाइम पर नहीं दूंगा, क्योंकि ये पैसा मैंने ऑलरेडी एडवांस अलॉटमेंट पे दे दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। पैसा तो 4 लाख आना था कंपनी के पास, लेकिन शेयर होल्डर ने बोला कि मैंने 20,000 पहले दे दिए, तो उसको आप डेबिट कर दो, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो गया। तो अब कंपनी रिसीव करेगी कितना पैसा, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000। यानी कि जो पैसा वो एडवांस दे चुके थे अब वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं देंगे, तो हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, बाकी जितना रिमेनिंग पेमेंट बचेगा वो कंपनी रिसीव करती है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो कि कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स और पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। एप्लीकेशन 4 का है, अलॉटमेंट 3 का है, फर्स्ट कॉल 1 रुपये की है और सेकंड कॉल 2 रुपये का है। अब कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5000 शेयर्स थे, उन्होंने पे नहीं की, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल उन्होंने पे नहीं करी है, तो ये तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया। और कोई मिस्टर वाई हैं जिनके पास थे 8000 शेयर्स, उन्होंने पे कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट, उन्होंने ये फर्स्ट और फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया, तो ये है हमारा कॉल्स इन एडवांस। तो इस क्वेश्चन में 2 केसेस हैं, 5000 शेयर वाला जो है वो कॉल्स इन एरियर्स है और 8000 वाला जो है वो है हमारा कॉल्स इन एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री से, यानी कि एप्लीकेशन अमाउंट से। तो कितना आया एप्लीकेशन मनी, 1 लाख इंटू 4। तो देखो एंट्री आ जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी ने 4 लाख रुपए रिसीव करे हैं, इसको वो शेयर कैपिटल में डाल देगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख 4 लाख। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, तो ड्यू तो वो फुल से करती है, यानी कि 1 लाख इंटू 3। तो ये आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, 3 लाख 3 लाख। अब इसमें देखो जो एंट्री क्या हो रही है, इसमें एंट्री ये हो रही है कि जो मिस्टर वाई हैं जिनके पास 8000 शेयर थे, उन्होंने अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, यानी अलॉटमेंट के साथ ही उन्होंने कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का दे दिया है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा तो अलॉटमेंट पे 3 लाख आना था, लेकिन मिस्टर जिनके पास 8000 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल एडवांस दिया। तो फर्स्ट कॉल है 1 रुपये का, तो 8000 इंटू 1 8000, सेकेंड कॉल है 2000 का, 8000 इंटू 2 16,000, यानी कि 8000 प्लस 16,000 24,000 का पैसा उन्होंने एडवांस ही अलॉटमेंट पे दे दिया है। 8000 इंटू 1 फर्स्ट कॉल का और 8000 इंटू 2 सेकेंड कॉल का, यानी कि टोटल 24,000 उन्होंने कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट पे दे दिया है। तो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट का पैसा और एडवांस पैसा यानी कि 3,24,000 रिसीव किया। अब आते हैं अपने फर्स्ट कॉल ड्यू करने पर, तो जो कि हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने का है, फर्स्ट कॉल 1 रुपये का है, तो 1 लाख इंटू 1, यानी कि 1 लाख इंटू 1 1 लाख 1 लाख। अब यहाँ पर जब पेमेंट हुआ तो देखो पैसा तो कंपनी के पास 1 लाख आना था, लेकिन क्योंकि जो मिस्टर वाई हैं जिनके पास 8000 के शेयर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने अपना फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा कहाँ दे दिया है, अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो वो मैं अब नहीं दूंगा, आप उसको कम करो। तो हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। 8000 कितने की थी फर्स्ट कॉल, 1 रुपये की, जो ऑलरेडी अलॉटमेंट पे पे थी, तो ये आ जाएगा हमारा 8000। और ये जो मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5000 के शेयर थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल पे ही नहीं करी, तो ये एरियर है हमारा, यानी 5000 इंटू 1 5000, तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा 5000 का। यानी कि 2 एंट्री क्या हुई, एक तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री हुई कि 5000 वाले ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, तो ये पैसा तो कंपनी के पास आया ही नहीं, एरियर है। और जिसके पास 8000 शेयर थे उसने बोला कि मैं तो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे चुका हूँ, उसको आप कम कर लो, तो ये पैसा भी कम हो गया। तो 1 लाख में से 8000 और 5000 जब हमने कम किया तो कंपनी के पास कितना पैसा रिसीव हुआ है, सिर्फ बैंक अकाउंट में 87,000 पैसा कंपनी के पास रिसीव हुआ। अब इसके बाद कंपनी सेकंड कॉल ड्यू करेगी, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने का था, सेकंड कॉल 2 रुपये का था, तो 1 लाख इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा
2 लाख 2 लाख। अब सेम वही एंट्री इस तरीके से देखेंगे जैसे हमने फर्स्ट कॉल में देखी थी कि कंपनी के पास पैसा तो शेयर सेकंड कॉल का 2 लाख आना था, लेकिन जिनके पास 5,000 के शेयर थे उन्होंने सेकंड कॉल भी पे नहीं किया है, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, यानी 5,000 इंटू 2 10,000 उन्होंने पे नहीं किया। ये कॉल्स इन एरियर्स है, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर्स कितने का है 5,000 इंटू 2 10,000। और जिनके पास 8,000 के शेयर थे उन्होंने बोला कि मैंने सेकंड कॉल का पैसा ऑलरेडी एडवांस अलॉटमेंट पे सबमिट किया हुआ है, कितना 16,000। 8,000 इंटू 2 16,000, तो ये भी आप कम करो, ये मैं अब नहीं दूंगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा 16,000। यानी 2 लाख में से एक तो ये 10,000 हमारे पास नहीं आए क्योंकि ये पेमेंट नहीं करा 5,000 वाले ने, और 8,000 वालों ने बोला कि हमने ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, हम ये नहीं देंगे। तो कंपनी ने कितना रिसीव करा? कंपनी ने सिर्फ रिसीव करा है 1,74,000 कंपनी ने रिसीव करा। तो इस केस में जब हम कंपनी ड्यू तो फुल से करती है, लेकिन रिसीव एक तो कॉल्स इन एरियर्स कम होगा क्योंकि वो पैसा आया नहीं, और कॉल्स इन एडवांस कम होगा क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी पहले ही कंपनी को सबमिट किया जा चुका है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे।